राम पुनियानी जी की बात। राम पुनियानी जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, महाराष्ट्र के रूप से, और ये गाय को राज्य माता का दर्जा आज देने के पीछे क्या मकसद है, क्या राजनीति है, इसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव पर, क्या इसकी पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार कर पाएंगे शिंदे और ये देवेंद्र फडणवीस जी? राम पुनियानी जी। जी आनंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना में जो मुख्य कारण है महाराष्ट्र की जो बीजेपी लेड सरकार का कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए, उसका कारण तो आपने बता दिया है। क्योंकि अभी आने वाले राज्य जो जितने राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ बीजेपी गठबंधन की जो हालत पतली है और उन्हें दिख रहा है कि वो काफी पीछे हाट पे हैं, तो वो ज्यादातर भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी समझ है। क्योंकि उनके पास बाकी दिखाने के लिए तो है नहीं। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरियों के बारे में, किसानों के बारे में, बढ़ती हुई गरीबी के बारे में, वो तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसीलिए बार बार ये भावनात्मक मुद्दों पर लाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, ये बीजेपी की चाल रही है। और बीजेपी का उत्थान भी राम मंदिर के आंदोलन से हुआ। उसके बाद इन्होंने दूसरे मुद्दे इन्होंने जोड़ना चालू किया। उसमें एक लव जिहाद आया और दूसरा गाय गौ हमारी माता आया है। अब गौ हमारी माता है का जैसे यहाँ राज्य माता डिक्लेयर किया गया है, तो एक सवाल मन में आता है, मजेदार सवाल है। अगर गाय हमारी राज्य माता है तो हमारे राज्य का पिता कौन है? ये एक सवाल थोड़ा सा मेरे मन में आता है। खैर, ये मजाक की बात दूर। वास्तव में देखा जाए तो गाय का मामला जो है वो भावनाओं से बहुत जोड़ा गया है। और भावनाओं से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि देखिए, हमारे वैदिक काल में गाय की बलि दी जाती थी। ये बात स्वामी विवेकानंद अपनी किताब लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो में लिखते हैं। और उन्होंने इस बात को कहा कि उस दौरान कि गाय जो खाने की चीज मानी जाती थी, और वो यज्ञों के साथ लोगों में स्पर्धा रहती थी कि कौन कितने गायों की बलि देता है। अब इसी के बाद जो जब महात्मा गौतम बुद्ध आते हैं, तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि हमारे समाज में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है पशुओं के खिलाफ, वो गलत है। उसका एक और आर्थिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि उस समय कृषि समाज का विकास हो रहा था। और कृषि समाज के विकास के लिए बैल और दूसरे इनकी साधनों की जरूरत थी। तो अगर गाय को इतनी बड़ी संख्या में उसकी बलि दी जाती, तो समाज में एक प्रकार से अस्थिरता आ जाती। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रंती देव नाम का ब्राह्मण था। वो एक बार 10,000 गायों को बलि के लिए ले जा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने उनको रोका और वो अपने इस रोकने में सफल हो गए। तब ये इसी के साथ साथ बुद्ध धर्म के मूल्य जो समानता पे आधारित थे, जो गैर बराबरी के विरोध में थे, और जिन्होंने एक मानव समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया, इस बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ और ये बढ़ने लग गया। क्योंकि इसकी शिक्षाएं बहुत सादी थी और इसमें कर्म कांड ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तो उसके साथ साथ जैसे बुद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता गया, जो ब्राह्मण वर्ग था उसे काफी तकलीफ हुई। और तकलीफ ये हुई कि भाई अगर ये सब दान दक्षिणा और बलि देने की प्रथा बंद हो गई, तो हमारा जीवन कार्य कैसा चलेगा। और दूसरा, तो फिर इसके बाद एक जैसे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि गौतम बुद्ध का आना एक क्रांति था, जिसने यहाँ की वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को एक चुनौती दी और एक बराबरी के समाज को बनाने के लिए आगे रास्ता उसके लिए बात की। अब ये इसी के साथ साथ जब सम्राट अशोक आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक राजा के रूप में स्वीकार किया और अपने बहुत सारे प्रचारकों को विदेशों में भी भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और यहाँ मैं इंसिडेंटली बता दूं कि सम्राट अशोक दुनिया के एकमात्र राजा हैं जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। खैर, अब ये एक बात हो गई। तो इसके बाद क्या होता है कि जब बुद्ध धर्म का दबदबा यानी विस्तार देश में हो जाता है, तो एक प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रांति होती है। डॉक्टर अम्बेडकर इसको प्रतिक्रांति कहते हैं। और वो प्रतिक्रांति जो थी वो ब्राह्मणवाद द्वारा थी, जो बराबरी के मूल्यों को खत्म करके बाद में नई अपने मूल्यों को लाना चाहता था।
और इसी के साथ साथ उसको एक प्रतीक की जरूरत हुई। शुरू में इन लोगों का विरोध होता था क्योंकि गाय की बलि वगैरह देते थे। तब उन्होंने एक बहुत चालाकी से गाय को अपने प्रतीक के रूप में ले लिया, गाय को एक माता के रूप में प्रस्तुत करने लग गए। और वो बात जो चली, उसके कारण एक प्रकार से बाद में तो खैर बुद्ध धर्म का सफाया भी हो गया और ब्राह्मणवाद इसी आधार पे आगे आया कि यहाँ गौ हमारी माता है। वहां से गाय को एक इस प्रकार का भैंस से अलग, दूसरे जानवर से अलग एक दूसरा दर्जा हमारे इसमें देने लगे। और पिछले 20-25 साल से आप देखें तो जब से ये गौ हमारी माता है निकला, तब से एक भावनात्मक समाज में ध्रुवीकरण लाने की कोशिश की जा रही थी। और इस दौरान मैं थोड़ा सा विस्तार में ये बता दूं कि इस दौरान करीब 10 साल में 100 लोगों की लिंचिंग हुई। लिंचिंग तो ये एक शब्द है जो हमने अमेरिका से लिया, जिसमें लोग किसी को पीट पीट कर मार डालते हैं। और ये लिंचिंग में 90 मुसलमान और 10 दलितों की हत्या हुई। अब इसमें कोई लड़का स्कूल में टिफिन ले जा रहा है, उसको ये शंका पे कि इसमें बीफ है, उसको हेडमास्टर साहब स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं मैं इन लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। कोई लड़का एक अपनी ईद मनाने जा रहा है, ट्रेन में है, ट्रेन में उसकी हत्या की दी जाती है। अखलाक का केस, रकबर खान का केस, ऐसे कितने कितने केसेस हैं जिसमें हमें शर्मसार होना चाहिए कि हमारे जैसे सभ्य देश में इस प्रकार की घटनाएं गाय के नाम पर सस्पिशन पे हो रही है। और अब जब गाय को पवित्र कहा गया तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मेरा भी थोड़ा विज्ञान का बैकग्राउंड है। तो गुजरात में एक साइंटिस्ट महोदय ने सिद्ध करने की कोशिश की कि गाय के मूत्र में सोना होता है। चलिए, सोना वैसे तो हमारे पास काफी गरीबी है, तो सोने का इतना बड़ा स्रोत उन्होंने बताया रिसर्च करके, जो पूरा पूरा झूठ था। और ये फिर गौमूत्र, गोबर, इसके आधार पे गाय का जो उसके बारे में जो भावनाएं हैं, उसको पूरे देश में बहुत तेज किया गया। मुझे लग रहा है कि अभी महाराष्ट्र की सरकार देख रही है कि उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जिससे वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर सके, लोगों के बीच में आ सके। तो उन्होंने ये बड़े पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए और गऊ हमारी राज्य माता है, गऊ हमारी माता है, तो अभी तक चल रहा था 15-20 साल से, गऊ हमारी राज्य माता है, ये दर्जा देके उन्हें लगता है कि समाज में पोलराइजेशन काफी होगा। और वैसे देखा जाए तो गाय एक हमारे कृषि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें खैर उसके साहब तो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। पर मैं इतना बता दूं कि किसान की जो अर्थव्यवस्था है वैसे खराब हो रही थी, और ये गाय का मुद्दा आने के बाद वो और खराब हो गई, क्योंकि वो गाय को पालता था, दूध देता था, और उसके बछड़े अगर बैल होते थे उससे खेती के काम में लाता था। तो पिछले 10-12 साल से ये उसका मामला गड़बड़ा गया है और उसकी अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि भले यहाँ ये गाय के बारे में कहते हैं, पर अगर आप उत्तर प्रदेश में जाइए रोड से, या उत्तर भारत के कई राज्यों में जाइए, तो आपको दिखेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था के आने के बाद सड़क पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। सड़क पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें गाय खुद मरती है, कई एक्सीडेंट होते हैं जिसमें गाय के कारण दूसरे लोग मरते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात, रात को किसानों को नींद नहीं आती। अगर खड़ी फसल है तो उसकी रक्षा करने के लिए उनको रात रात भर जागना पड़ता है, क्योंकि गाय जो तो भूखी गाय, इतनी गौशालाएं तो है नहीं, भूखी गाय इस पर किसानों के खेतों पर हमला करती है और वो ये लाने की खेतों की फसल को नष्ट करती हैं। तो ये तो मुद्दा मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि प्राणी मात्र के लिए हमारे पास आदर होना चाहिए। और हमारी समाज की जो व्यवस्था है उसमें इवन मैं ये भी बता दूं आपको कि जो बात अभी लाई गई है, यही बात 1947 में महात्मा गांधी के सामने रखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स लेकर गांधी जी के पास गए। बोले बापू, ये देखिए इतने सारे पोस्ट कार्ड आए हैं जो हमसे मांग कर रहे हैं कि अब हम आजाद हो गए हैं तो हमने गौ हत्या पर बंदी लगा देना चाहिए। ख्याल से सुनिए, ये सच्ची घटना है और गांधी का इस पे जो
गांधी जो इतने अहिंसा के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा राज्य की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज के किसी तबके को तकलीफ हो। उसमें इशारा बहुत क्लियर है कि समाज के कई लोग बीफ खाते हैं, उनका गुजारा इस पे होता है, तो ये आपस में स्वेच्छा से ये बात करवाई जाए, पर इसको समाज पे लादा नहीं जाए। ये गांधी जी का एटीट्यूड था। और मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बता दिया है। अब उनसे ज्यादा कौन हिंदू धर्म का मानने वाला होगा। उन्होंने कहा तो ये तो वैदिक काल में खाया जाता था, और उन्होंने कहा था लोगों को आजादी होना चाहिए अपना भोजन को चुनने की। अब अभी तक जो हालात थे, महाराष्ट्र सरकार के इस कदम के कारण एक प्रकार से तो समाज का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया को करेंगे, और दूसरी तरफ से जो समस्या अभी उत्तर भारत में बहुत है, आवारा पशु पशु खेतों पर आक्रमण करने वाले, सड़क पर एक्सीडेंट बढ़ाने वाले, इसमें भी एक बढ़ोतरी आएगी जो हमारे लिए हमको सोचना चाहिए कि हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ जरूरत यह है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, इस पर महत्व दें। और अगर कुछ सीखना है गांधी जी से तो ये सीखें कि कैसे उन्होंने समाज के सभी तबकों के खाने पीने की आदतों का स्वागत किया, और इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई भी चीज समाज पर ला दी जाना चाहिए जिससे समाज के कुछ तबकों को परेशानी हो। तो खैर ये मेरा है, बाकी मित्र लोग इसमें ऐड करेंगे। और आपने शुरू में आनंद जी जो बात कही, मुख्य मुद्दा ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, और जब भी चुनाव आते हैं ये भावनात्मक मुद्दों को उत्तेजना देने की कोशिश करते हैं, ये उसी का एक भाग है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने आर्थिक विश्लेषक उर्जी जी के पास। गौ माता का पूरा अर्थशास्त्र क्या है उर्जी जी?